नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 मजहबी उलमा की नज़रबंदी को किया मनसूख। मुश्ताक अहमद भट्ट वीरी और मौलवी अब्दुल रशीद शेख दाऊदी की रिहाई का हुक्म। कराल गुंड गाजियाबाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास। NC के सीनियर कायदीन और कारकुनों ने पार्टियों के फैसले का किया खैर मकदम। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से नेशनल लोक अदालत का एहतमाम। जनरल RK सचदेवा ने गांदरबल जिले में मनासबल झील का किया सरकारी दौरा। कैंप में हिस्सा लेने वाले कैडेट्स की तैयारियों और सरगर्मियों का लिया जायजा। और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से शोपियां के आर्मी गुडविल स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल का इनकाद। नामवर गुलकारों फनकारों समेत तलबा की खासी तादाद ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे JKL हाई कोर्ट के फैसले की। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 मजहबी उलमा की नज़रबंदी को मनसूख कर दिया है। मुश्ताक वीरी की नज़रबंदी उस वक्त मनसूख कर दी गई जब अदालत ने महसूस किया कि उनकी नज़रबंदी की बुनियादें मुबहम हैं, जबकि अब्दुल रशीद शेख दाऊदी के केस में अदालत ने कहा था कि अथॉरिटी ने उनके दमाग का इतलाक़ नहीं किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने जुमा को 2 मजहबी उलमा मुश्ताक अहमद भट्ट वीरी और मौलवी अब्दुल रशीद शेख दाऊदी के खिलाफ जारी एहतियाती नज़रबंदी के अहकामात को मुस्तरद कर दिया। इस सिलसिले में 2 अलग अलग अहकामात जारी किए गए। जस्टिस रजनीश ओसवाल ने वीरी की रिहाई का हुक्म दिया, जबकि जस्टिस संजय धर ने दाऊदी को रिहा करने का हुक्म दिया है। अनंतनाग के ज़िला मजिस्ट्रेट के हुक्म पर सितंबर 2022 में दोनों उलमा को जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। वीरी के मामले में जस्टिस ओसवाल ने पाया कि नज़रबंदी के लिए जो बुनियादें पेश की गई हैं वो मुबहम है, ख़ास तौर पर उन इल्ज़ामात के हवाले से कि वीरी ने मुल्क मुखालिफ तकरीरें की हैं। जस्टिस ओसवाल ने कहा कि नज़रबंदी की बुनियादों में मुल्क मुखालिफ तकारीर की मुबैना डिलीवरिंग की तारीख़, महीना और साल का जिक्र नहीं किया गया है। कानून अच्छी तरह से तयशुदा है कि एहतियाती नज़रबंदी का हुक्म मुबहम बुनियादों पर जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नज़रबंद को उसके ख़िलाफ़ मौसर और बामकसद नुमाइंदगी करने के लिए गैर फ़ाल करता है। वीरी की तरफ से पेश होते हुए एडवोकेट शफ़क़त नज़ीर ने भी अदालत को बताया कि हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी को ये नहीं बताया गया था कि इसी तरह की बुनियादों पर पहले से नज़रबंदी का हुक्म हाई कोर्ट ने पहले ही मनसूख कर दिया है। उन्होंने मज़ीद अर्ज़ किया कि वीरी एक अहद पेश करने के लिए तैयार है कि वो मुल्क में कहीं भी किसी भी तरीक़े और अंदाज में कोई नफ़रत अंगेज़ तकरीर या मुल्क मुखालिफ तकरीर नहीं करेंगे। इसलिए जस्टिस ओसवाल ने वीरी के ख़िलाफ़ नज़रबंदी के हुक्म को मनसूख कर दिया, जबकि उसे ज़िला मजिस्ट्रेट को एक हलफनामा पेश करने का हुक्म दिया कि वह किसी भी मौके पर कोई नफ़रत अंगेज़ तकरीर या मुल्क मुखालिफ तकरीर नहीं करेंगे। दाऊदी के मुकदमे में उनके वकील एडवोकेट अस्मा राशिद ने दलील दी कि नज़रबंदी अथॉरिटी ने बग़ैर किसी दमागी दरख्वास्त के मैकेनिकी तौर पर नज़रबंदी का हुक्म जारी किया था। उसने अर्ज़ किया कि नज़रबंदी के हुक्मनामे में नज़रबंदी की बुनियादों को पुलिस ने घड़ कर दाऊदी को हिरासत में लेने के अपने गैर कानूनी अमल को जवाज़ फराहम करने के लिए घड़ा था। जस्टिस संजय धर ने नोट किया कि हिरासत में लेने वाले अथॉरिटी की पार्टी पर मुकम्मल तौर पर अदम इतलाक़ और ज़्यादा जोश दिखाई देता है। जज ने यह भी राय दी कि हिरासती दस्तावेज़ात के कुछ हिस्से में हेरा फेरी की गई है।
بڑھتے ہیں آگے۔ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے منور خواجہ نے کہا کہ کارکنوں کے لیے نیشنل کانفرنس کو مضبوط کرنا ناگزیر ہے، جس پر انہوں نے زور دیا کہ وہ واحد پارٹی ہے جو بی جے پی کے کارروائی کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر منور خواجہ اور ایڈوکیٹ ظہور آہ نے اتوار کو کرال گنج قاضی آباد میں ایک روزہ ورکرز کنونشن سے خطاب کیا۔ پارٹی کنونشن میں نیشنل کانفرنس کے کارکنوں نے حلقے میں آنے والے انتخابات میں اپنے پسندیدہ امیدواروں کو مینڈیٹ دینے کا مطالبہ کیا۔ نامہ نگاروں کے مطابق نیشنل کانفرنس کے حامیوں نے نعرے لگائے اور لنگیٹ سیٹ پر آئندہ انتخابات کے لیے ان کے لیے مینڈیٹ کا مطالبہ کیا، جبکہ لوگوں کے دوسرے گروپ 2 امیدواروں کے حق میں نظر آئے، جن میں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر منور خواجہ اور ایڈوکیٹ ظہور احمد ماگرے شامل ہیں۔ جب پارٹی نے فیصلہ کیا یہاں ہم لوکل کینڈیڈیٹ جو لوکل نمائندہ دے دیں گے، تو اسی تقدب کے اور وہاں ہدایت ملی کہ پنچایت الیکشنز کے لیے تیاری کر، اسی تیاری کے لیے اسی متناظر میں یہاں میٹنگ تھی۔ انہیں کو تمام جو ہمارے پاس جو نیشنل کانفرنس یہاں بہت مضبوط ہے اور ورکرز ہیں ان کو یہاں لانے کے لیے ہماری یہ کوشش تھی، اور یہ میٹنگ تھی صرف قاضی آباد کی۔ آج ہم نے شروعات کی قاضی آباد، کہاں کہتے ہیں کہ قاضی آباد میں نیشنل کانفرنس نہیں ہے، یہ ہم دکھانا چاہتے تھے کہ قاضی آباد میں نیشنل کانفرنس ہے اور اس سوال نہیں ہے کانفرنس میں مضبوط نیشنل کانفرنس ہے۔ تقدر کیا یہاں پہ، تو میں بڑا خوش ہو گیا آج یہاں آ کے، کیونکہ لوگوں کا اچھی تعداد لوگوں کی یہاں پہ۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نیشنل کانفرنس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جو ہے یہاں نیشنل کانفرنس کی جو یہاں پہ اگر دیکھیں گے نیشنل کانفرنس ایک بکھری ہوئی تھی۔ نیشنل کانفرنس کے جموں کے صوبائی صدر رتن لال گپتا نے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ ڈوڈا کا دورہ کیا۔ خطہ چناب کے اپنے دورے کے دوران گپتا نے ٹاؤن ہال ڈوڈا میں پارٹی عہدیداران کارکنان کی ایک کنونشن سے خطاب کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ این سی کے صوبائی نائب صدر خالد نجیب سہروردی، زونل صدر سجاد احمد کچلو، سابق ایم ایل اے چمن لال بھگت و دیگر بلاک صدور موجود تھے۔ رتن لال گپتا نے پارٹی عہدیداران کارکنان سے ملاقات کی اور آئندہ بلدیاتی انتخابات اور پنچایتی انتخابات کے بارے میں گفت و شنید کی۔ انہوں نے پارٹی کیڈر پر زور دیا کہ وہ زمینی سطح پر عوامی مسائل کو ابھاریں اور ازالے کے لیے حکام کی نوٹس میں لائیں تاکہ انتخابات میں لوگ این سی کے حق میں ووٹ ڈال سکیں۔ پروگرام کے حاشیے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے این سی صدر نے کہا کہ وہ پارٹی اعلیٰ کمان کی ہدایت پر خطہ چناب کا دورہ کر رہے ہیں اور یہ پروگرام بلدیاتی انتخابات سے متعلق تھا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر شدید بحرانی صورتحال سے گزر رہا ہے، جس وجہ سے یہاں بے روزگار کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ بدعنوانی کرپشن عروج پر ہے۔ حکومت نے عوام کو افسر شاہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ عوام کی کسی بھی سطح پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ یہاں کے تمام وسائل لوٹے جا رہے ہیں۔ ایسے میں صرف این سی ہی ہے جو عوام کی بہتر ترجمانی کر سکتی ہے اور این سی کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جماعت شیر کشمیر کی شروع کی گئی تحریک ہے، جس کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے۔ موجودہ حکومت نے اقتدار کے نشے میں یہاں کے عوام پر مصائب کے پہاڑ گرائے ہیں۔ سمارٹ میٹر، ٹول پلازا و دیگر ٹیکس وصولی نے غریب عوام سے 2 وقت کا کھانا بھی چھین لیا ہے، لیکن این سی کے اقتدار میں آتے ہی عوام کو ان مشکلات سے باہر نکالا جائے گا۔ اس موقع پر خالد نجیب سہروردی، سجاد کچلو، چمن لال بھگت، قاضی جلال الدین، سید عاصم ہاشمی و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سیشن ہوا تھا بٹوت میں، تو وہاں ہمارے قائد جناب عمر عبداللہ صاحب تشریف لائے تھے، تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم تینوں ڈسٹرکٹ کا ٹور لگائے خطہ چناب کا، تو اسی سلسلے میں آپ یہاں آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے لوکل باڈیز کے چناؤ کا آلموسٹ بگل بچ چکا ہے اور لگتا ہے کہ بھائی پنچایتوں کے چناؤ بھی شروع ہو رہے ہیں۔ تو آج دونوں الیکشنز کے بارے میں یہاں چرچا کے لیے ہمارے تمام بلاک پریزیڈنٹ حضرات بھی آئے تھے۔ ڈوڈا سٹی کے ہمارے میونسپل کارپوریٹر جو ہیں پارشد ہیں وہ بھی یہاں تشریف رکھے ہوئے تھے۔ تو آج یہاں میونسپلٹی کی الیکشن کے بارے میں بھی چرچا ہوئی ہے، اور جو ہمارے باہر دیہاتی علاقہ کے اس سرکار کی جو پریشانی ہے، اس سرکار کے اندر جو دقتیں لوگوں کو ہو رہی ہیں، جو مصیبتیں اس سرکار کے اندر پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کو جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ان مصیبتوں کا یہاں پہ کہا گیا، بتایا گیا۔ کشتواڑ ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس میں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کی جانب سے نیشنل لوک عدالت کا اہتمام کیا گیا۔ لوک عدالت کی قیادت پرنسپل ڈسٹرکٹ
शनशन जज ने की, जबकि इस प्रोग्राम में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट वाईपी कोतवाल, जो कि चेयरमैन भी है, दर्जे अव्वल मुंसिफ किश्तवाड़ करतार सिंह भी शामिल रहे, जबकि वकला हजरात भी शामिल रहे। जनरल लोक अदालत में लोगों के कई केसों को हल किया गया। अदालत में दर्जनों के हिसाब से गरीबों के केस होते हैं जिनको हल किया गया है। जिन लोगों को कई सालों से अदालतों में केस चल रहे हैं और हल करने में काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, इन्हीं केसों को देखते हुए लोक अदालत का एहतमाम किया गया ताकि गरीबों के केसों को लोक अदालत के ज़रिए जल्द से जल्द हल किया जाए। हर किस्म के केसेस जो है टेक अप किए जाते हैं। इसमें म्यूचुअली बायलैटरली दोनों पार्टीज की कंसर्न होनी चाहिए। जब तक दोनों पार्टीज की कंसर्न हो तब तक कोई भी केस लोक अदालत पे सेटल नहीं होता है। यूनिलेटरली ये केसेस नहीं सेटल होते हैं, लिहाजा इसमें लोगों को आना चाहिए। एक आसान तरीका है आउट ऑफ जो लीगल सेटलमेंट है, जैसे ये लिटिगेशन है जिसमें सदियाँ लग जाती हैं, सालों लग जाते हैं। लोक अदालत में जहाँ से डिस्प्यूट जो फाइनली सेटल होता है, इसमें आगे कोई अपील मेंटेनेबल नहीं होती है। लोगों को सेटिस्फाई करने के बाद उनका परमानेंट सोल्यूशन डिस्प्यूट का जो जनरल आर के सचदेवा ने गांधरबल ज़िले में मानसबल झील का सरकारी दौरा किया। उनके दौरे का मकसद डायरेक्टरेट के मुंतखब JKL नेवल JK कैडेट्स के लिए एक यूनिट के ज़ेर एहतमाम प्री नौसैनिक कैंप में हिस्सा लेने वाले कैडेट्स की तैयारियों और सरगर्मियों का जायज़ा लेना था। ये कैडेट्स 14 से 24 अक्टूबर शिवाजी लोनावाला में INS तक मुनक़िद होने वाले ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनकी आमद पर मेजर जनरल RK सचदेवा का कैप्टन कपिल शर्मा, CEO JNK नेवल यूनिट ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और सरशार कैडेट्स ने उन्हें शानदार गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। उसके बाद उन्होंने कैंप में होने वाली सरगर्मियों की वसी रेंज के बारे में एक जामे ब्रीफिंग की। कैडेट्स कैंप के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों में तरबियत हासिल कर रहे हैं, जिनमें व्हील बोट खींचना, इंटरप्राइज क्लास सीलिंग, सेफो कम्युनिकेशन और धांधली शामिल है। कैडेट्स ने अमली मुजाहरों के ज़रिए अपनी महारत और आला सतह की तैयारी का मुजाहरा किया। मानसबल झील में नेवल प्री नौसैनिक कैंप जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीज़नों के 60 लड़के और 40 लड़कियों पर मुश्तमिल कुल 100 कैडेट्स की मेज़बानी कर रहा है। ये कैंप कैडेट्स को बहरिया के मुख्तलिफ शोबों में खुसूसी तरबियत हासिल करने के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करता है, जिससे शुरका के दरमियान इत्तेहाद, हम आहंगी और दोस्ती के माहौल को फ़रोग़ मिलता है। कैडेट्स से अपने खिताब और तहरीकी तकरीर के बाद ADG ने NCC के मुंतखब अहलकारों को तारीफ़ी असनाद पेश की। इस एजाज़ में SP कॉलेज श्रीनगर के लेफ्टिनेंट प्रोफेसर खुर्शीद पारे, पेटी ऑफिसर JK सिंह और GCW गांधीनगर से कैडेट रियाशर शर्मा शामिल थे। मेजर जनरल RK सचदेवा ने आइंदा NCC ट्रेनिंग एकेडमी के लिए गांधरबल इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ ज़मीन का भी दौरा किया। एक बार मुंतकली के बाद ये ज़मीन NCC ग्रुप श्रीनगर के NCC कैडेट्स के लिए जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगी। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में, और हम तकरीबन 200 इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंटली हम कवर कर रहे हैं। हमारा मकसद होता है कि बच्चों को हमेशा इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए सो दैट वो जब अपना तो सोचते ही हैं, अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी के बारे में भी सोचें। आगे कैसे सोसाइटी को अच्छा करना है, किस दिशा में उनको लेके जाना है, वो हम कैडेट्स के थ्रू सोसाइटी के अंदर लेके आना चाहते हैं, अंदर सिखाया जाता है। फाइनली हम यहाँ पे आए हुए हैं नौसैनिक की फेजेस के लिए। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हियर, और यहाँ पे आके मानसबल में हमारा सबसे बड़ा फेज़ लगता है नौसैनिक का, और यहाँ पे हमने बहुत डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले बोट पुलिंग में हमारे पास 2 टीम्स होती है, बॉयज़ की अलग और गर्ल्स की अलग। रेस्ट उसके साथ साथ यहाँ पे सेलिंग भी है। सेलिंग के बाद यहाँ पे बाकी भी इवेंट्स है, जैसे सेमाफोर एक कम्युनिकेशन का तरीका है। जब शिप्स में पावर सप्लाई कट हो जाती है तो हम फ्लैग्स की हेल्प से कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे कि हमें यहाँ पे सेमाफोर सीखने को मिल रहा है, रिगिंग सीखने को मिल रही है, एंड ड्रिल, गार्ड एंड बोट पुलिंग आल्सो। और इसमें हमें यहाँ से बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और यहाँ से सिलेक्शन होती है हमारी नौसैनिक कैंप के लिए।
شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور کے ڈاک بنگلہ میں آج مشہور و معروف سماجی کارکن تنویر فاطمہ نے پی ڈی پی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر پی ڈی پی جموں کشمیر سپوکس پرسن رفیق راتھر کے ساتھ ساتھ یوتھ صدر بارہمولہ عرفان علی کے علاوہ دیگر لیڈروں نے پروگرام میں شرکت کی۔ اس دوران تنویر فاطمہ نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ میں نے آج اس تنظیم میں شمولیت کی اور میرا مقصد ہے کہ میں جموں کشمیر کے عوام کے لیے کام کروں۔ ان کی ڈٹرمنیشن میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گی، ایک تو محبوبہ جی کی اور عرفان صاحب کی کیلے ہیں اپوزیشن میں۔ اگر کوئی کبھی یہاں آواز میونسپل کونسل میں اپوزیشن سے اٹھی تو وہ عرفان صاحب ہی تھے۔ ان کی وہ اسٹرنگتھ اکیلے کھڑے ہو کر، پرسوں جب انہوں نے ریزائن کیا تب تو ان کے ساتھ 6 لوگ 7 لوگ اور تھے، کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا کہ فائنلی عرفان صاحب کے ساتھ رہ کر ایک پاور بن سکتے ہیں ہم۔ اور اپنی لیڈر محبوبہ جی کی ڈٹرمنیشن، جو کیسے کرو گے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ پیسے دیتے ہیں لوگوں کو ووٹ کے وقت، تو میں ان کو جواب دیتی ہوں کہ اگر میرے میدان میں آنے سے امیر کینڈیڈیٹس غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو گیا۔ یہی تو ہمارا کام ہے کہ کسی طریقے سے غریبوں تک کچھ مدد پہنچے۔ آج لوگ اگر ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں کہ ان کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے ان کو وہ پسند آ چکی ہے۔ ہمارے ڈورز اوپن ہیں، ہمارے ساتھ یوتھ دن بہ دن جوائن کر رہے ہیں۔ اگر آپ پاس دیکھو گے پچھلے 8 مہینوں سے یا 9 مہینوں سے ہمارے یوتھ نے کتنے سوسائڈ کیسز ہوئے۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی جانب سے ضلع شوپیاں کے آرمی گڈ ول اسکول میں کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں نامور گلوکاروں فنکاروں سمیت طلباء کی خاصی تعداد نے شمولیت اختیار کی۔ کلچرل فیسٹیول دن بھر جاری رہا، جس میں گلوکاروں فنکاروں ادیبوں تھیٹر آرٹسٹ سمیت اسکولی بچوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور مختلف رنگا رنگ پروگرام پیش کر کے حاضرین کی داد حاصل کی۔ اس دوران روایتی بانڈ پاتر بھی پیش کیا گیا، جس میں تھیٹر آرٹسٹ نے اپنے فن کے جوہر دکھائے اور ماحولیات کے بگڑتے توازن کو برقرار رکھنے پر اپنے ایکٹ کے ذریعے بہترین پیغام عوام تک پہنچایا۔ وہیں کشمیری فنکاروں نے چھکری تعارف بھی پیش کیا۔ سیکرٹری سیاحت سید عابد راشد شاہ نے آج سٹی مال میں 2 روزہ آرٹ نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی تقریبات کا انعقاد ابھرتے ہوئے فنکاروں کے لیے ایک شاندار موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان ابھرتے ہوئے فنکاروں کو پلیٹ فارم مہیا کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے جو بھی درکار ہے وہ ضرور کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آخرکار ایک فنکار معاشرے میں اپنی پہچان کے لیے ایسا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں بہت سی تاریخ ہے، کاشی کے بعد سری نگر ملک کا دوسرا قدیم ترین شہر ہے۔ ہمارے ریکارڈ شدہ تاریخ کہیں کہیں 400 سال پرانی ہے اور یہاں آرٹ کا اہم کردار ہے۔ اینڈ میں ایک نیشنل ریپیوٹ آرٹسٹ ہوں۔ آئی ایم فرام JNK، جموں سے میں ہوں، اور یہاں پر ہم نے ایک ایگزیبیشن پلان کیا ہے۔ میں نے تھوڑے ٹائم پہلے ایک سولو ایگزیبیشن بھی پلان کیا تھا، جس میں میرا موٹیو تھا ٹو شو کیس دا پازیٹیو سائڈ آف کشمیر، اینڈ آئی ریئلی وانٹیڈ کہ میں بہت نئے لوگوں سے مل کے، اور ہم نیکسٹ ایونٹ میں ہم بہت سارے ایسے لوگ ساتھ میں ہوں جو کہ سیم پیشن کو فالو کرتے ہیں، اور ہم اس ایگزیبیشن سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ جڑے ہیں جو As I noticed, some of them are bankers, some of them are doctors, some of them are engineers, کچھ سرکاری ملازم ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس طرح کے ایونٹس ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے آرٹسٹ کو ریکگنائز کرنے میں، ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور کنٹری از اے سویلائزیشنل اسٹیٹ۔ وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے علاقے سندھبل کی خواتین نے ہفتے کے روز محکمے جل شکتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ خواتین مظاہرین اپنے علاقے میں پانی کی بلا تعطل فراہمی ناکامی پر جل شکتی محکمے کے خلاف نعرے لگا رہی تھیں۔ ان خاتون مظاہرین نے کہا کہ ہم گزشتہ 1 ماہ سے پانی سے محروم ہیں اور آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا علاقہ گزشتہ 1 ماہ سے پینے کے صاف پانی سے محروم ہے اور ایسا لگتا ہے کہ محکمے نے اس علاقے کے لوگوں کو درپیش بنیادی مسائل سے آنکھیں چرا لی ہیں۔
ख्वातीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर से अपील की है कि वो मुदाखलत करके गाँव के लोगों को दरपेश इन संगीन मसाइल को हल करें। महकमे जल शक्ति के अहदेदारों ने KNO को बताया कि मकामी लोगों का एक हिस्सा पानी की मोटरों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पड़ोसी इलाकों में पीने के पानी की मुनसिफाना फराहमी में खलल पड़ता है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि पानी की मोटरें इस्तेमाल करने के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी टास्क फोर्स की टीमें जाए वक़ू का दौरा करेंगी और हालात को कब्ज़े में ले जाएंगी और मकामी लोगों को मज़ीद मुश्किलात से बचाने के लिए ये मुहिम जारी रहेगी। अच्छन बना बुत छालन क्यों त्रेश सुम बचन दिम हो त्रेश की हिंचन बना करो क्या उस मूड जन का स्रान सुम चुना डोड रस लाग बल गवस आबरुस पानस लोन में गांदरबल कोई आब छु वारियहन इलाकन असी करान अरसर असी छु बात हवा खन त्रेश छन किहिन बात रानन क्यों छन आब किहिन अस छु गुजारिश करान अस गस आब योन बुरुन महला प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में आज मुनक़्क़दा एक पुरअज़्म मुज़ाहिरे में जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी आवाज़ को बुलंद और वाज़ेह कर दिया। आज 9 सितंबर को मुलाज़िमीन और कारकुनों ने पावर सेक्टर के अंदर अपने हुकूक़ और बेहतर मुस्तक़बिल की वक़ात के लिए एक साथ रैली निकाली। फ्रंट की तरफ से पेश की गई 5 निकाती अपील में डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन, जायज़ उजरत की जल्द इजरा, GP फंड के मसाइल, पेंशन के फ़वाइद और DPC क्लियरेंस और प्रमोशन के मसाइल हैं। फ्रंट हुकूमत से दरख्वास्त करता है कि इस बात को यकीनी बनाए कि फ़ंड अपने मतलूबा मकसद को मौसर तरीके से पूरा करे। मज़ीद बरा 1998 के 3 SRO 149 टेक्नीशियन के लिए के निफाज, हेड असिस्टेंट्स के लिए, सीनियर मुआविन के लिए प्रमोशन में ताख़ीर और मुख्तलिफ ग्रेड्स के लिए फ़ौरी अहकामात के इजरा के हवाले से ख़दशात का उन्होंने इजहार किया। एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में शनिचरवार 9 तारीख को जो आप ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, आज 5 नुक्तों पर अपनी डिमांडों को रखते हुए वक्त की सरकार और पावर इंतजामिया तक हम इन डिमांडों को रखना चाहते हैं, जिसमें रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स और अनपेड और लेफ्ट ओवर केसेस जो अपनी सैलरीज से, अपने वेजेस से महरूम हैं, इनके फौरी तौर सैलरीज को उजरा करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ श्रीनगर के सौरा इलाके में आवाम की राहत रसानी के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम को मुफ्त तिब्बी मशवरे के अलावा अद्वियात भी फराहम की गई। मुफ्त कैंप सफ़ा मरवा अस्पताल की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया था। इस कैंप में मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टरों ने सैकड़ों की तादाद में लोगों का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मशवरे दिए। अस्पताल की जानिब से मुनक़्क़िदा इस कैंप में मरीज़ों के लिए खून, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर टेस्टों की सहूलियात भी मैसर रखी गई थी, जिसका लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। ये कैंप हमने इसलिए किया है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंच पाए, सो दैट कि हम लोग फ्री कैंप करें, उनको बता पाए। इसमें हम लोग मेनली पेशेंट्स जो करें डायबिटीज़ के स्क्रीन कर रहे हैं, हम लोग कार्डियोलॉजी पेशेंट्स स्क्रीन कर रहे हैं, हम लोग यूरोलॉजी पेशेंट्स स्क्रीन कर रहे हैं और ऑर्थो मेजरली एल्डरली पेशेंट्स, आजकल सबको हड्डियों में दर्द रहता है, तो इसमें हम वो पेशेंट्स की बोन डेंसिटोमेट्री कर रहे हैं, हम लोग HbA1c टेस्ट फ्री कर रहे हैं, हम लोग इको फ्री कर रहे हैं। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आज आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, सो दैट यहाँ से कोई भी खाली हाथ, ना मेडिसिन, ना कंसल्टेशन और ना ही किसी टेस्ट के बगैर जा रहा है। फॉलो अप्स भी हमने इनके फ्री रखे हैं, सो दैट ये अपनी कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट बराबर रखे। ये सब हमारे पास आज अवेलेबल है। और रही बात दवाइयों की, दवाई हमने फ्री अवेलेबल करवाई है, जो भी डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिखते हैं वो फ्री अवेलेबल करवा रहे हैं हम। और सेकेंडरी होता है फिर इन्वेस्टिगेशंस पार्ट, जो कि स्क्रीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 500 पेशेंट्स दिन में देख रहे हैं तो करीबन हम इनमें से लगभग इंशाल्लाह सबका शुगर स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, सबको हाइपरटेंसिव स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, सबकी कार्डियक स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। और जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनके प्रोस्टेट जैसे होता है, जैसे प्रोस्टेट बढ़ता है, वो सब चीज़ें हम स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ये कैंप हमने इसलिए किया है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 मजहबी उलमा की नज़रबंदी को किया मनसूख। मुश्ताक अहमद बटवीरी और मौलवी अब्दुल रशीद शेख दाऊदी की रिहाई का हुक्म।
सियालगुंड गाजियाबाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास, एनसी के सीनियर कायदीन और कारकुनों ने पार्टियों के फैसले का किया खैर मकदम। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से नेशनल लोक अदालत का एहतमाम। जनरल आर.के. सचदेवा ने गांधरबल जिले में मानसबल झील का किया सरकारी दौरा, कैंप में हिस्सा लेने वाले कैडेट्स की तैयारियों और सरगर्मियों का लिया जायजा। और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से शोपियां के आर्मी गुडविल स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद, नामवर गुलकारों फनकारों समेत तलबा की खासी तादाद ने की शिरकत। जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए।